कर सकते हो। ये जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया, सॉरी क्या बोलते हैं, वीएस कोड ओपन कर लिया। न्यू फाइल, न्यू फाइल में क्लिक करना, जुपिटर नोटबुक दिख रहा है लास्ट में, आपको भी दिख रहा होगा। तो उसमें आप क्लिक कर लो। क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद ना आप सिर्फ क्या करोगे, शिफ्ट एंटर पे क्लिक करोगे तो वो सारी चीजें इंस्टॉल के लिए पूछेगा। शिफ्ट एंटर, इसमें कर्सर ले जाके फर्स्ट वाले और शिफ्ट एंटर क्लिक करोगे तो आपसे क्या पूछता है कि कौन सा इन्वायरमेंट यूज करना चाहते हो। तो अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो यहीं से पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल वहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। बस ये VS कोड ही है ना। VS कोड के अंदर हम लोग नोटबुक क्या करते हैं, नोटबुक चलाने का एडवांटेज क्या होता है कि जब हम लोग लर्निंग फेज पे होते हैं ना तो इजी होता है एक्सपेरिमेंट फेज के। देखना हुआ ये वाली भाई फिर न्यू वो तो हो गया। आप जो कंप्यूटर वाला चला रहे थे ना बार बार अभी क्या हो रहा है हमारे कहना था अलग अलग इन्वायरमेंट में नहीं है। पर देखना हो गया ना, एक बार प्रिंट जो वहाँ पे कोड लिखे थे प्रिंट लिखो तो प्रिंट फाइव या फिर प्रिंट का ऑप्शन है ये कोड ले रहा है, फाइव लिखो रन करेगा। कोई भी चीज रन करोगे तो क्या होगा, आउटपुट आपको सामने शो होगा, अगर शो होगा इसका मतलब ये रन हो गया। जैसे मैंने लिखा फाइव, तो ये क्या करेगा, फाइव मुझे शो करवा देगा। कि कोई भी आप नंबर लिखोगे तो क्या था, एज ए नंबर शो होता है। एंड क्या करोगे, शिफ्ट एंटर इसमें क्लिक करते हैं। एंटर क्लिक करोगे तो नॉर्मली क्या जाएगा, नीचे लाइन जाएगा। शिफ्ट एंटर का मतलब न्यू सेल, ए टू जेड सेम आ गया। हाँ इंस्टॉल है, क्लिक करके देखो ना, जो मैंने बोला ना ये आप इनपुट देके देखो वो रिटर्न कर रहा है नहीं कुछ। हाँ सेम आ रहा है, इंस्टॉल हो गया मतलब। अगर आपको इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है मतलब वो इंस्टॉल हो गया है। बस एक ही बार रहता है वो स्टार्टिंग के लिए। बस नमपाई इंस्टॉल कर लो। नमपाई इंस्टॉल करने के लिए तो चाहिए ना, देख लो। इंस्टॉल करने के लिए क्या लिखते हैं, पिप इंस्टॉल नम। नॉर्मली यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करने के लिए बस एक चीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। किस स्टार्टिंग में क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि हम लोग डायरेक्टली जुपिटर से कर रहे हैं, तो ये समझ जाता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट सेलेक्टेड होगा ना उसी में इंस्टॉल होगा। इन्वायरमेंट बेसिकली किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कि आपको पाइथन का कौन सा वर्जन यूज करते हो। तो अगर आपने ये यूज किया हुआ है तो जो इंस्टॉलेशन होगी इस वाले वर्जन के अंदर होगी। हमारे पास कितना है, हमारे पास मल्टीपल्स होते हैं कि आप देखोगे पाइथन इन्वायरमेंट तो मेरे पास कितना है, बहुत सारा है। तब इसमें किस में इंस्टॉल करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। और जिसमें इंस्टॉल होगा उसी में वो सारी चीजें फिर क्या होगी, आपको दिखेगी।
तो इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वायरमेंट। तो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, बेस का यूज कर रहा हूँ 3.11 का। तो आप भी यूज करो, जो यूज करोगे आपको यहाँ पे दिखेगा, दिख रहा है साइड पे कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, दिख रहा होगा। हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शिफ्ट एंटर क्लिक करोगे तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से numpy इंस्टॉल हो रहा होगा। और कुछ नहीं है उसमें, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मतलब इंस्टॉल है आपका। हाँ, जैसे दो तरीके का रिजल्ट आएगा, एक आएगा इंस्टॉलिंग करके और दूसरा आएगा कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब क्या हो गया, कि वो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। हम्म। जैसे आपको इस तरीके से दिखा हुआ आएगा ना, इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल है आपके नंपाई। इसी तरीके पांडास का कर लो। अरे क्या था हमारे पास, मैट प्लॉट क्लिप, तो उसका क्या था, मैट प्लॉट क्लिप का एक बार देख तो, नंपाई। हम्म। मैट प्लॉट क्लिप मतलब एक ही बार इंस्टॉल कर लेते हैं ना। क्लिप इंस्टॉल, मतलब वो इंस्टॉल है पहले से ही। और एक क्या था हम लोगों ने, पिप इंस्टॉल सी। तो ये चार लाइब्रेरीज है जो हम लोग यूज करेंगे पूरे एडीए पे। एडीए मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इसमें हम लोग एनालिस्ट काम ले रहे हैं इसको, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका विजुअल कोड है तो सारी चीजें फिर सेम होगी, कोई चीज डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेट के स्पीड पे ये डिपेंड करता है। अगर आपका नेट नेट स्पीड अच्छा है तो वो जल्दी दिखेगा, अगर थोड़ा स्लो है तो क्या करेगा, टाइम लेगा। हाँ, नोटिस मतलब वो बाद में भी कर सकते हो। अगर कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल है तो हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे पता करते हैं कि वो इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। एक ही बार ये वन टाइम होता है, जितने भी पिप करते हैं ना ये वन टाइम होता है। क्या करते थे, इंपोर्ट जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल किया उसको, नमपाई, और इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हो आप, रन कर दोगे। तो जैसे ही रन करोगे तो ये क्या होगा, विदाउट एनी एरर आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। देन अब इसके अंदर जो भी होंगे, numpy डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन, ये बेसिकली बताएगा कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। तो आप इससे क्या होगा, अगर इंस्टॉल होगा तो विदाउट एरर आपका रन हो जाएगा। अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो क्या देगा, फिर एरर देगा। आपका हो गया सीबोर्न। अच्छा, स्पेलिंग गलत है ना, आप ही देखो। CPOARN, सी, सीबोर्न। अगर आपको कोई भी पैकेज में लग रहा है कि क्या नाम होना चाहिए तो आप क्या करोगे, पिप लिखना, PYP, और लिख देना उसका नाम कि कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसका ये पेज ओपन हो जाएगा स्टार्टिंग में। जैसे मुझे क्या करना है, सीबोन का करना है, तो सीबोन इस पे लिख दोगे, तो हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन का। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से उसका नाम है इंस्टॉलेशन के लिए, आप यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करके पेस्ट कर लोगे। तो ये कर सकते हो आप। कितना हो गया। यही डर रहता है ना, इनके जॉब पोर्टल से हट जाएंगे इसीलिए नहीं अप्लाई करते। घर पे क्यों।
अच्छा, हाँ ये बोल सकते हो, तो ये अलग चीज। इंस्टॉलेशन वन टाइम होता है, उसको फिर आप क्या करते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट कैसे करते हैं? हैश टैग शॉर्टकट की, शॉर्टकट की कंट्रोल, कंट्रोल स्लैश। तो कंट्रोल स्लैश भी वही काम कर रहा है, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारा वो कोडिंग फास्ट हो जाता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। तो मैं सारी चीजें कमेंट कर देता हूँ। कहाँ जीरो आ रहा है? 2.1? ये मेरा पहले का इंस्टॉलेशन है ना। अभी 2.2 चल रहा था, आपका 2.2 आ रहा होगा, क्योंकि आपने अभी इंस्टॉल किया है ना। है पिप अपग्रेड, और जो भी अपग्रेड करना है उसका नाम लिख दो। तो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट कैसे करते हैं? इस तरीके से। हाँ, बिना इंपोर्ट का नहीं होगा। ये इंपोर्ट जब भी आप फाइल रन करोगे तो उससे पहले रन करना पड़ता है इंपोर्ट का, है ना। ये हमारा क्या हो गया, अगर इंपोर्ट करोगे तो पता चल जाएगा कौन सा है। या तो फिर इंपोर्ट करने के बाद हम लोग शॉर्टकट नेम भी देते हैं। कैसे देते हैं? हम्म, किसी किसी को भी अगर निक नेम देना रहेगा तो एज लगाते हैं पाइथन में, जिस तरीके से किस में लगाते थे, एसक्यूएल पे। तो इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हो। आपने पहले ही इंस्टॉल किया है इसलिए। हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एटलीस्ट 2.1 या 2 होना चाहिए, ताकि सारी चीजें सही चले। एज एनपी, एज एनपी क्यों लिख रहे हैं? निक नेम लिख रहे हैं। अगर दोबारा रन करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो आप एनपी के थ्रू भी रन करोगे तो भी आएगा। एज अंडरस्कोर वर्जन। तो आपका इसमें दोनों काम करेगा। नंपाई ऑफिशियल नेम है, और हमने यहाँ पे क्या दिया, एनपी निक नेम दिया है। नोटबुक नहीं, इस नंपाई का। सबको नंपाई से जैसे बोलते हो कि आपके फ्रेंड का नेम होता है, लेकिन आप क्या करते हो, स्पेशल नाम रख देते हो ना। ग्रुप में जैसे ही आता है बोल देते हो, बोलते हो ना, तो पहचान लेता है वो नोटबुक। वो नोटबुक पहचान लेता है कि हाँ उसी को बोल रहा होगा वो। मतलब वो इन्वायरमेंट। तो इस नोटबुक में इसको अगर नंपाई कहीं पे भी यूज करना हो तो एनपी की तरह यूज कर सकते हैं। हम्म, सबका रहता है निकनेम ग्रुप में। तो यही इसका भी नेम हो गया ग्रुप में। मतलब इस जुपिटर लैब में जितने भी आप यूज करोगे एनपी के थ्रू क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अभी इसका नाम। यहाँ पे भी क्या कर सकते थे, जुपिटर लिखते। बस नेट होना चाहिए, ये आ रहा है फर्स्ट वाला। तो या तो हमने जो उस तरीके से इंस्टॉल किया वो, या तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक्सटेंशन में जाके जुपिटर यहाँ से इंस्टॉल कर सकते थे। बस बता दे रहे हैं कि आप यहाँ से भी क्या करते हो, चीजें इंस्टॉल करते हो। इसके पास एक्सटेंशन कितना होता है, जितनी भी कोडिंग की चीजें होती हैं, वीएस कोड में हर एक चीज का आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन। इससे क्या होता है, वीएस कोड में हर तरह का कोड हो जाता है। ब्लैक बॉक्स से आई आपको सजेशन देता है। जैसे हमने लिखा ना, एनपी डॉट, या फिर मैं क्या करता हूँ, एनपी डॉट एरे, और मैं क्या करता हूँ, कुछ भी पास कर देता हूँ। ये हमने पास कर दिया, और इसको स्टोर करवा देते हैं ए पे। ए बी और सी। हम्म। हाँ, बस तुम अभी बेसिकली आपको एआई क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। जैसे मैं बोल देता हूँ, क्रिएट एरे 2D। मैंने बस इतना लिखा, और ये क्या करेगा, सजेस्ट करेगा। बस ये नेट स्पीड होनी चाहिए। मैं यहाँ पे क्या कमेंट भी लिख दिया, लेकिन आपके पास ये क्या है, एआई बॉक्स होगा, ब्लैक बॉक्स, तो आपको सजेस्ट करेगा कि किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। बट नेट स्पीड अच्छा रहेगा तभी वो देता है सजेशन, अदरवाइज फिर लोड होने में टाइम लगता है इसको। ये आ गया अपने आप, दिख रहा है। एरे 2D लिख दिया खुद ब खुद। फिर क्या होगा, जैसे आप एंटर क्लिक करोगे, फिर आगे की चीजें होंगी। नहीं करना, अभी सीख रहे हो ना। सीखने के लिए ये जरूरी नहीं है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप कोडिंग करना छोड़ दोगे। क्या एरर आ रहा है?
वो दोनों सेल को रन करो, जिसमें ये वाला सेल को रन करो और दोबारा फिर इसको रन करना, क्योंकि निक नेम बाद में दिया है ना। बाद में देते तो उसको बताना पड़ता है ना फर्स्ट टाइम कि तुम्हारा नाम ये रखा है हमने। नहीं बताओगे तो कैसे होगा। तो ये ब्लैक बॉक्स के थ्रू करते हैं कि ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, जनरेट करके देता है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो खुद से करना पड़ेगा। तो हमने एक लिस्ट बनाया था इससे पहले, ये हमारा हो गया। ये लिस्ट है हमारे पास। अगर ये लिस्ट में कुछ भी अपेंड करते हैं तो इजीली हो जाता है। लिस्ट का डेटा टाइप क्या बता सकते हो? इंटीजर। ठीक है, टाइप ऑफ, क्या नाम रखा हमने, लिस्ट वन। लिस्ट बता रहा है, आपने बोला था इंटीजर। हाँ, तो वो क्या है, डेटा का टाइप है, जो हमारा ये है ना, ये जिसमें भी रहेगा। तो बेस डी टाइप्स कैसे निकालते हैं, डी टाइप्स कैसे देखेंगे? हम्म, तो इंडिविजुअली आपको टाइप ही लिखना पड़ेगा। ये यूनिवर्सल फंक्शन है, टाइप ऑफ लिस्ट और उसका वन, और जिसकी वैल्यू आपको दिखनी है, जैसे मैंने थ्री का देखा तो ये बता देगा वो इंट है। सबका खाली में नहीं दिखाना चाहिए, एरर देगा। खाली का मतलब होता है कुछ नहीं। लेकिन एक बार मैं देखता हूँ स्लाइसिंग में, स्लाइसिंग में भी नहीं अच्छा, दो कॉलन है, स्लाइसिंग में देगा, स्लाइसिंग में पूरा लिस्ट दे देगा। हम्म, तो नॉर्मली इंडिविजुअल देखना तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज यूज कर सकते हो, या दूसरा क्या कर सकते हो आप, लूप में चला के उसका टाइप देख सकते हो हर एक का। लूप वाला क्या नहीं समझ में आया उसमें? ये समझ में आया था फोर, क्या होता है, आई बोलो या टेम्पररी वेरिएबल, मतलब इसमें कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो या फिर टपल, मतलब कोई भी ऐसा जिसमें सीक्वेंस ऑफ डेटा है, तो उसको डायरेक्टली इन के साथ यूज कर सकते हो। इन क्या करता है, उसमें से एक एलिमेंट पिक करता है या फिर उसमें से चेक करता है कि वो एलिमेंट है या नहीं। इन, हम लोग क्या बता रहे हैं, रेंज, ये नॉर्मली 1 to 100, इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 से 100 तक। क्या कर सकते हो आप, इसको प्रिंट करके देख सकते हो। तो मैं 100 नहीं 10 ही रखता हूँ, ताकि आपको यहीं पे सारी चीज दिखे। प्रिंट, इंडेंटेशन को तो पता है ना। अच्छा, टेम्प लिखा है ना, टेम्प। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है वो, कि ये सिंटेक्स होता है, आपको पता है। रेंज हमारा एक फंक्शन होता है जो क्या करता है, आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देते हैं, जितना आप उसके अंदर पास करोगे। अब इसको क्या कर रहे हैं, पहले टेम्प में एक वैल्यू रख रहे हैं। ये हमारा स्टार्ट हो गया, कुछ वैल्यू नहीं देते हो, तो फर्स्ट वैल्यू कौन सा आएगा, वन आएगा। तो टेम्प में वन आएगा, तो वन आएगा तो क्या करेगा, रेंज क्या है, वन थ्री। चलिए क्या करता है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा, पलट जाएगा, तो तुम्हारा टेम्प, टेम्प दोबारा क्या है, टेम्प बचाऊंगा, अब कौन सी वैल्यू जाएगी, टू जाएगी। और टू हमने क्या करता है, प्रिंट दबाया, तो यहाँ पे टू प्रिंट करेगा। ये हमने रेंज पहले से बताने का है, इसलिए हम लोग अपना रिलीज करेंगे, तो वो क्या करेगा, मान लो थ्री है, फोर है,
कुछ तो देखेगा। दूसरी जॉब। मेरा 20,000 लास्ट। तो देखो तुम अपनी तरफ से एफर्ट करो। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी तब अप्लाई करेंगे। अच्छा, और ये इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑफलाइन? इंटरव्यू तो दिया है ना? तो उनका क्या है, जो ज्वाइन कर चुके हैं उससे एक्सपीरियंस लिया? तो क्या? नहीं, उनका एक्सपीरियंस है, मतलब वो क्या बोल रही थी, क्या चल रहा है? मैं समझ गया। कोई नहीं, तो मेरा सजेशन यही है कि अपनी तरफ से एफर्ट करो। जितनी चीजें सीखनी थी आपने, अगर लग रहा है कि वो सारी चीजें सीख लिया, तो जॉब देखो, अगर ये लगा भी देंगे ना तो एक ही बार लगाएंगे। उसके बाद तुम्हें अगर जॉब हंटिंग नहीं आती है ना तो फिर तुम दोबारा जॉब नहीं ले पाओगे। ऐसा नहीं है। जॉब हंटिंग तुम्हें आनी चाहिए। कि जॉब कैसे लिया जाता है मार्केट में वो पता होना चाहिए, क्योंकि एक जॉब के लिए 10-10 हजार बंदे बैठे हुए हैं। तो तुम्हें वो भी पता होना चाहिए, तो तुम आज से अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, कौन सी चीजें कहाँ पे काम कर रही नहीं कर रही वो तुम्हें पता लगता है। तो इन क्या उसमें क्या होता है कि इन फ्यूचर जब भी तुम स्विच करते हो ना तो इजीली ट्रांजिशन हो जाता है। क्योंकि आप मार्केट समझ चुके हो। तो मार्केट समझना पड़ता है। ये बोल देगा कि कोई बता दिया कि हाँ कैसे सारी चीजें चल रही है, तो तुम्हें भी 1-2 महीने टाइम खुद से देना पड़ेगा। लेकिन वो सर्टिफिकेशन देंगे तब ना। सर्टिफिकेशन देते हैं इंटर्नशिप की। गवर्नमेंट में ना ऐसे चलते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे, इतना तो पक्का है। भाई 5 बंदों को मैंने रख लिया। अब उसी में जो मुझे एक्स्ट्रा चीजें देगा मैं उसी को फिर दूंगा ना। मैं बोलूंगा ये पांचों अच्छे हैं।
यही तो नहीं मिलते। तो फिर बस स्किल पे काम करो तुम, तुम्हारे पास रेफरल है ही। तुम जाते क्यों नहीं? अच्छा, तो फिर सही है। जैसे हमारे पास क्या था, इधर देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। नंपाई का स्टार्ट, जो हमारे पास लिस्ट था उसको भी अगर लूप में चलाना चाहते हो कैसे चला सकते थे? फोर, जो भी आप टेम्प लेना चाहते हो, इन लिस्ट वन। अब लिस्ट वन में जो भी वैल्यूज होगा उसका आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा के दिखा सकते हो। क्या था हमारे पास? टेम्प। टेम्प हमारे पास स्मॉल लेटर था ना। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू उसके अंदर होगी वो ऑटोमेटिकली वन बाय वन फेच होता है। तो लिस्ट के अंदर आपको जो भी चीजें करवानी रहेगी ना, तो आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअली लूप में चलाना ही पड़ता है। लेकिन यही एडवांटेज आपको किस में मिलता है, एरे पे। एरे में क्या होता है कि आप डायरेक्टली बिना लूप चलाए ये सारा काम कर सकते हो। हम लोग देख रहे थे कि लिस्ट क्यों फास्ट होता है, ये पहला हो गया। इसमें अगर अपेंड करना होगा डेटा तो कैसे करते हैं, लिस्ट वन डॉट अपेंड। और अगर मैंने क्या किया, ये सिक्स डाल दिया, और ये क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर लेते हैं लिस्ट। इसका डेटा टाइप क्या हो गया, लिस्ट ही है बट इंडिविजुअली क्या अलग अलग है। क्योंकि लिस्ट हमारा क्या होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। हाँ, कंफ्यूज हो, मीनिंग होता है ना, मीनिंग बताओ तो। दोनों में मल्टीपल ही होते हैं। एक क्या, एक के बाद आगे भी कुछ होता है। अगर एक बताओगे तो वो गलत है, एक के आगे कुछ लगाना पड़ेगा आपको बाद में। एक टाइप के डेटा होंगे, कि फर्स्ट वाला हमारा क्या था, वन टू थ्री फोर तक का, इधर देख लो। तो ये हमारा क्या था, होमोजीनियस, मतलब उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो सेम टाइप का होगा, तो सारे क्या थे, इंट थे। लेकिन जैसे मैंने स्ट्रिंग किया तो ये क्या बन गया, हेट्रोजीनियस बन गया। समझे, तो ये मीनिंग होता है। तो लिस्ट में आप हेट्रोजीनियस रख लेते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप इसी को एरे में कन्वर्ट करते हो। तो एरे का सबसे सिंपल फॉर्म क्या था क्रिएट करने का, कि मान लो एक आप क्या करते हो, ये रखते हो इक्वल टू एरे np डॉट एरे। ये क्या होता है, एरे क्रिएट करने का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। आप किसका क्रिएट करना चाह रहे हो, मान लो हमारे पास एक वैल्यू है वन टू थ्री एंड फोर, और एक को प्रिंट करवा के देख लो, कंट्रोल जेड, एक को प्रिंट कर दिया। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एरे वन टू थ्री। लिस्ट में क्या था, आपको लिस्ट में नॉर्मल दिख रहा था। दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा पता चला कि ये एरे टाइप का है, ये नॉर्मल लिस्ट टाइप का है। अब इसमें अगर डेटा टाइप चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें चेंज किया तो सिर्फ एक ही चेंज हुआ, बाकी सीरीज चेंज नहीं हुई ना। लेकिन अब क्या होगा कि आप नम पाई में कोई भी चीज एरे क्या करते हो, चेंज करते हो। तो मान लो क्यों आया, अभी बताया था, देखा था आपने, जब मैंने अपेंड किया था किस तरीके से किया था, स्ट्रिंग के फॉर्म में ना। अगर आप नंबर्स भी स्ट्रिंग के फॉर्म में देते हो, डबल कोटेशंस के बीच में देते हो, तो भी वो क्या आता है, स्ट्रिंग होता है ना। तो इसका डेटा टाइप हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। हाँ, तो नॉर्मल इंट रहता है ना। तो यही कॉन्सेप्ट होता है ये दोनों में। लिस्ट में क्या होता है, हमेशा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा एरे होता है, कि नॉर्मली हमारा क्या है, इंट टाइप है। इसका टाइप देखना चाहोगे तो ये इंट टाइप में सारा दिख रहा है। लेकिन जैसे हमने इसमें सिक्स सिर्फ ऐड किया है, तो सारा का सारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्ट्रिंग में चेंज हो गया। कि सिर्फ मैंने एक को चेंज किया था, अपने आप सारा हो गया। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, लिस्ट वाले में और एरे वाले में, कि अगर एक चीज चेंज करे तो सारा हो रहा है। मतलब कि जो हमारा एरे होता है वो सिंगल डेटा टाइप्स, मतलब होमोजीनियस डेटा टाइप ही रखेगा। अगर आप नहीं रखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जिसका हायर ऑर्डर होगा वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। इससे क्या होता है, इसने क्या किया, हायर ऑर्डर मतलब जो स्ट्रिंग में सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते रख सकते हैं ना। तो हायर ऑर्डर का मतलब वही होगा कि सारी चीजों को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एंट्री क्या करेगा, स्ट्रिंग में कर देगा। अगर ये स्ट्रिंग में ना होकर क्या रहता, फ्लोट में रहता, 4.5, तो ये सबको क्या करता, फ्लोट में ले जाता। पॉइंट पॉइंट दिख रहा है सब में। तो जो भी उसका हायर ऑर्डर होगा वो उसमें चेंज कर देगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा एरे को,
इससे क्या बेनिफिट होता है कि जब ये कंप्यूटेशंस करेगा ना, इसको बार बार डेटा टाइप चेक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लिस्ट में क्या है कि उनको नहीं पता कि कौन से प्लेन से कौन एक एक है, ये बार बार चेक करना से पहले वो बार बार ये डेटा टाइप लिख है लेकिन एक ही बार में सारा सिंगल लिखना है। तो अगर वो स्टार्टिंग से नहीं होगा तो एक ही बार तो इस तरीके से एरर हमारा पास हो गया। दूसरा इसमें एक चीज इंप्लीमेंट होता है कि बिहाइंड द सीन जब मेमोरी में ये सारी चीजें होती है तो लिस्ट में जो भी होता है ना डेटा इस तरीके से कहीं भी स्टोर हो सकता है। हमारा वन यहाँ पे है, यहाँ पे थ्री यहाँ पे, फोर यहाँ पे, बस इसको कनेक्ट करते हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, लेकिन ये मेमोरी में इस तरीके से होगा। मेमोरी में मतलब जो आप रैम में यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप इसको एरे में बनाते हो, एरे में क्या होता है सारी चीज सीक्वेंस, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे टू होगा, यहाँ पे थ्री होगा, यहाँ पे सीक्वेंस में ही सारे डेटा स्टोर रहते हैं। तो कौन सी चीजें इसको इजीली फाइंड होगा, मतलब जिसमें कम टाइम लगेगा नीचे वाला, इसमें कम टाइम लगेगा। तो ये दो चीजें रीजन होती है कि हमारा एरे जो होता है फास्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या होते हैं नंपाई एरे इज फास्टर देन पहला होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, दूसरा मेमोरी एलोकेशन, एक और हमारा क्या होगा कंप्यूटेशंस। अरे कौन सा, ये वाला, ये एरे का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि वो हमेशा होमोजीनियस में ही डेटा रखेगा। हाँ, अगर वो होमोजीनियस में रखेगा तो एक डेटा हमारा क्या है देखो स्ट्रिंग में है ना, तो अगर एक स्ट्रिंग में तो इंट वाले को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना इजी है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट में भी, लेकिन जब उसके अंदर नंबर, लेकिन अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है तो अभी नहीं होगा। लेकिन अगर वो क्या है int है तो इंट को स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसने क्या किया वही किया है, जो उसका हायर ऑर्डर होगा उसी में क्या करेगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा चेंज कर देगा। और स्ट्रिंग डेटा टाइप को यहाँ पे आप दिखेगा यू से करके कि इसका यूनिकोड 21 है। 21 क्या बता रहा है नंबर ऑफ लेंथ है, लेंथ इसमें मैक्सिमम कितने बिट्स ये स्टोर करता है। जैसे मान लो इसमें तुमने क्या किया, इसमें साइज किया फिर एलिमेंट बढ़ा दिए, तो ये क्या होगा यूनिकोड चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, अब कितना हो गया अभी भी नहीं आया, तो इसका एक क्या रहता है फिक्स रहता है मेमोरी साइज, कुछ भी एलिमेंट। तो ये कितना हो गया, स्ट्रिंग का नहीं, नॉर्मली उसमें लेंथ होता है कि इसमें कितने लेंथ का आप डेटा डाल सकते हो, तो एक लेंथ के बाद क्या होगा वो डेटा चेंज हो जाएगा, मतलब उसका जो लेंथ होगा ना वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी भी आ गया, चेंज होगा। अभी भी आया, 21 तक जाएगा। सर ही नहीं बता रहा, कहीं पे कुछ अब बताएगा। अभी भी नहीं बता रहा है क्या, कितना लंबा चाहिए इसको डेटा। एरर नहीं दिया सेंटेंस, अभी भी दे रहा है। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे इसे, आएगा। ये 2D दिन निकल जाएगा। एक ही अब कैरेक्टर ऐड करते हैं और वो भी लंबा। ये आ गया चेंज हो गया। तो वो नंबर ऑफ लेंथ दिखाता है कि आप कितना मैक्सिमम स्टोर करते हो, तो ये डायनेमिक होता है कि अगर आपका लेंथ बढ़ गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा बिहाइंड द सीन चीजें चेंज कर लेगा। बिट वाले पे, ये बेसिकली मेमोरी बिट पे चलता है। इसका डेटा टाइप भी अलग तरीके से होता है, नमपाई में क्या होगा डेटा टाइप भी होगा जो हम लोग देखेंगे। नमपाई डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स कितने होते हैं बताओ।
पाइथन में ही इंट फ्लोट। हाँ, सारी चीजें सेम होगी, लेकिन यहाँ पे पाइथन में क्या होगा, थोड़ा सा लेवल अलग हो जाएगा। वही सारी चीजें होंगी, लेकिन अब क्या होगा, मेमोरी उसमें ऐड होगा। कि अगर आपके पास छोटा डेटा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इन डेट यूज कर लोगे, N60 N32 और 64 बिट का। आपने लैपटॉप भी देखा होगा, थ्री क्या होता है, 32 64। तो ये क्या होता है, आर्किटेक्चर पे मतलब एक बार में कितना बिट प्रोसेस कर सकता है। तो बेसिकली प्रोसेस करने के लिए होता है कि अगर आपका मेमोरी कम ले रहा है डेटा तो क्या करेगा, वो मेमोरी ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देगा। तो एरे क्या था हमारा, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का भी काम करता है। तो इससे क्या था, फिर भी स्पीड हो जाता है। तो ये हमारे क्या था, अलग अलग। अगर आप इंट में ले रहे हो तो आपके पास इंट में क्या है, 4 ऑप्शन है, 64 तक का है, 180 128 तक का भी होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, इंट 8 16 32 और 64। जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ेगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। तो अगर 32 रखेंगे उसका मीनिंग क्या हो गया, कि उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे वो 32 बिट तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, कम तो रख सकते हैं। इसी तरीके से 64 बिट तक का जाएगा। तो ये क्या होता है, इसी तरीके से आपका बुलियन सॉरी फ्लोट में भी होगा, कॉम्प्लेक्स में भी होगा, और स्ट्रिंग वाले में भी होगा। तो स्ट्रिंग में हमने देखा कि यू करके आता है। तो ये क्या होता है, इनके डेटा टाइप्स कहलाते हैं वो। कि अगर कोई पूछेगा कि नम में डेटा टाइप्स कितने होते हैं, तो इंट फ्लोट ये सारी चीजें सेम होंगी। बस इसमें क्या होगा कि वो मेमोरी के साथ आएगा, कि इंट 8 16 32 64। तो वो इस तरीके से आपको वहां पे दिखेगा। हो गया। अच्छा ठीक है। अटेंडेंस नाम बता था। हाँ लगाया था। ये दो चीजें मैंने बताया था, बस ये याद रखना। ये तीन कॉन्सेप्ट है ना। मैंने क्या बताया था, होमोजीनियस डेटा, दूसरा क्या बताया था, फिक्स डेटा टाइप्स, और तीसरा हमारे पास क्या था, कंटिन्यूअस मेमोरी। यही तीन रीजन है जिसके कारण क्या होता है आपके पास, एरे फास्ट होता है। अब कल से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होंगी।